अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? तस्वीर साफ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो हम इसका बदल देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तस्वीर साफ नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल ये ऐसे। ठीक है जी। अच्छा जी, माशाल्लाह। मैंने कहा था कि अगर ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई तो इंशाल्लाह ये फंसेगी। वैसे ही हुआ है। आज बहुत ज़बरदस्त आर्डर हो गया है। एक तो उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया है और वो रेफरेंस भी चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दे दिए हैं कि अगर इसकी कोई एक्सप्लेनेशन होगी तो वो आइंदा के लिए होगी, मानी के लिए नहीं होगी। ये जो मानी ड्रामे कर रहे हैं ना, इसके लिए नहीं होगी, आइंदा के लिए होगी अगर कोई ऐसी होगी तो। एक बात। दूसरी बात ये तय हो गई कि जनाब जो असेंबली का इजलास जब बुलाया जाएगा, कोई माई का लाल किसी को नहीं रोकेगा। हाँ, किथे गया चौधरी फवाद उर्फ डैश डैश, शीदा टली उर्फ डैश डैश, किथे गया? जेड़े कहते सन जी 10 लाख के मजमे में से गुजर के आएगा और जब वोट इमरान खान के खिलाफ डालेगा फिर 10 लाख के से वापस आएगा। ते उन्होंने जनाब आली हुण मक्कू ठप्या गया है ना। आज अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने लिख के दे दी है, लिख के, कि मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि जब असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा किसी को नहीं रोका जाएगा, किसी को नहीं रोका जाएगा और यहाँ पे कोई मजमा नहीं होगा। वो भी आर्डर हो गया बाकायदा। हनी इधर सामने सर, इधर कोई आर्डर नहीं होगा कोई आर्डर नहीं होगा कि जनाब इधर कोई जलसा करे, जलूस करे। ये उन्होंने आज लिख दिया है। हुण दसो फवाद चौधरी, किथे गई तेरिया बड़का? एक एक चीज का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा और ऐसे ही जनाब इंशाल्लाह अपोजिशन सुरखरू होएगी। आज बिलावल भुट्टो साहब भी पेश हुए, शहबाज शरीफ साहब भी पेश हुए, सारे पेश हुए और वहां पे क्लियर हो गया कि ये अब कोई भी किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगा। जो रुकावट डालेगा वो आइन का 6 उसके ऊपर लागू होगा इंशाल्लाह। आइन की जो दफा 6 है ना, डेथ सजाए मौत वाली, वो लगेगी। तो बात सारी क्लियर हो गई ना। अब बताएं, मैंने कहा था शुक्र है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सारा ये इलीगल काम कर रहे थे वो हो जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन का भी फर्ज है कि वो इमरान की जो है ना वो मुअत्तल कर दे, MNA शिप मुअत्तल कर दे। कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब जो चीफ जस्टिस साहब ने आज रिमार्क्स दिए हैं वो सारे के सारे बड़े बेहतरीन हैं, बड़े खूबसूरत हैं, आइन के मुताबिक हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग पेश हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा आर्गू किया है। आजम नज़ीर तारड़ साहब वहाँ पेश हुए हैं, आसन भून साहब पेश हुए हैं। तो ये सारे ऐसे मसले हैं जो हल होते जाएंगे। और इमरान की जो गीदड़ बबकियाँ हैं ना कि तुम शादियाँ नहीं कर सकोगे, शादियों में नहीं जा सकोगे, ये जनाब तू कल्ला बह के रोना है। तो लोगों ने कहना है रो न्याजी रो, मुक गया तेरा शो न्याजी, रो न्याजी रो न्याजी, गो न्याजी गो। ये अब नारे बस जबान ज़द-ए-आम हो चुके हैं। अब तुम्हारी कोई ट्रिक कामयाब नहीं होने लगी कि आइन नहीं बुलाएंगे और ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, इस स्पीकर के खिलाफ भी एप्लीकेशन एक डाल दो। इसने आज इजलास क्यों नहीं बुलाया? 21 को इसने इजलास बुलाना था, आज क्यों नहीं बुलाया? ये इसके खिलाफ भी एप्लीकेशन डालो। ये सारे मक्कारी के जरिए सारा कुछ करना चाहते हैं। शेख रशीद, तुम्हारे लिए भी हथकड़ियाँ तैयार हैं। फवाद चौधरी के लिए भी जेल तैयार है। शहबाज गिल तो जेल से बाहर आ ही नहीं ना सकेगा। ये पहली बात तो ये कि ये भागेंगे सारे। इन सब का नाम ECL पे डाल दो, सब का नाम ECL पे डाल दो। आज जबरदस्त रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दी है इसको अटार्नी जनरल के जरिए कि जनाब आप कोई जलसा भी, क्या वहां चिड़ी भी नहीं होगी जिस दिन मेंबर असेंबली आएगा ना, चिड़िया भी नहीं होगी वहां पे। और यही हम चाहते थे कि ऐसा हो और ताकि लोग सुकून से आए जाएं। हम जी आने नहीं देंगे, हम उसकी टांगे तोड़ देंगे, उसका बड़ा कलेजा होगा, वो बड़ा माई का लाल होगा और देखेंगे।
फवाद चौधरी को तो मैं कहता हूँ पहले ही गिरफ्तार कर लो ना, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा जो है ना बगावत पैदा करने की कोशिश की है इसने, और शेख रशीद ने उकसाया है, लोगों को उकसाया है। और इमरान अब भी उकसा रहा है कि जनाब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और ये है वो है। ऐसी तकरीरें मजाक लगती हैं। आज मरियम नवाज ने जो इमरान खान की क्लास ली है ना, आहा हा, मजा आ गया है, मजा आ गया है। उसने कहा जी आप क्यों रोते हो, अब भुगतो। कभी तुम न्यूट्रल लोगों के पीछे पड़ जाते हो, कभी फौज के सहारे ढूंढ रहे हो उनको मजबूर कर रहे हो। आपके सारे ये यूट्यूब चैनल के वीलॉग बनाने वाले और ये जो ARY एंड कंपनी टीवी चैनल, इन सबको नोटिस आएंगे, देख लेना, क्योंकि ये सारे गैर आईनी काम कर रहे हैं, ये सब गलत काम कर रहे हैं, इनको नोटिस आएंगे, लाजमी आएंगे इनको नोटिस। तो ये हम आवाम को बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो बयान रिकॉर्ड हुआ है आज उसे हर चीज क्लियर हो गई है। इंशाअल्लाह ताला असेंबली का जब भी इजलास ये बुलाएंगे, ये भी बेईमानी कर रहे हैं, जब भी इजलास बुलाएंगे कोई नहीं रोक सकेगा, किसी को नहीं रोक सकेगा। और अब कोई डरने की बात नहीं है। अब और जो भी लोग बैठे थे ना चुप करके इमरान खान को जमीर की आवाज पे वोट देने वाले, इमरान के खिलाफ, वो बाहर निकल आए, अब उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंध हाउस पे हमला हुआ है ना, उसको भी बड़ा सीरियस लिया है। उन्होंने आज माफी मांगी है IG जो इस्लामाबाद का है कि जनाब मुझसे गलती हो गई है और हम उनको संभाल नहीं सके, और ये वो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा शाबाश वो कादर मंदुखेल, उसने भी 22B की रिट दाखिल कर दी है कि जनाब पुलिस वाले हमारा पर्चा नहीं करते। उसमें 2 नामज़द MNA हैं जाने पहचाने गए जिन्होंने गेट तोड़ा है। इनकी मैं कहता हूँ जब ये मुंह से लफ्ज निकाले ना, एक FIR उधर पहुंच जाए थाना कोसार में, थाना उधर सारा, ये गुंडागर्दी इनकी खत्म हो जाएगी। आज से देखना इनकी झाग बैठना शुरू हो जाएगी। और पहले अगर 20 मेंबर थे तो 30 हो जाएंगे, 30 थे तो 40 हो जाएंगे, 40 थे तो 50 हो जाएंगे, और इमरान कल्ला रह जाएगा, बस रह जाएगा। और ये जो बिलावल भुट्टो ने कहा है ना कि ये बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। मौलाना फजल रहमान तो पहले दिन से यही कहते हैं कि ये बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहा है। ये उसको बड़े लकब देते हैं, हम वो नहीं दे रहे, लेकिन वो यही कहते हैं कि ये बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहा है इमरान खान, इसको देखो, ये बड़ा लालची इंसान है। इसके सारे फॉरेन फंडिंग केस में भी इसको ताहयात नाअहली भी हो सकती है और जेल भी जा सकता है, कोई भी नहीं बचेगा इनका। ये जो ये फ्रॉड के जरिए आए थे, फ्रॉड के जरिए जा रहे, इनमें से कोई नहीं बचने वाला। इन्होंने थोड़े वक्त के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया है, अब हर वक्त के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो आज की ये गुड न्यूज थी, ब्रेकिंग न्यूज थी, आप तक हमने पहुंचा दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको पाबंद कर दी है कि कोई उस दिन ड्रामा, हंगामा, मक्कारी, चालाकी, फ्रॉड नहीं चलेगा। जो चलाएगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल आगे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।